मेरे पास एक टैबलेट है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन के बारे में हम जानते हैं कि वाटर में क्विकली डिजॉल्व हो जाती है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है एस्प्रिन। अगर 12th वाले बच्चों से पूछें तो एस्प्रिन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसका केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, जो कि एक वीक एसिड है। एस्प्रिन जहां जिस टैबलेट में प्रेजेंट होता है वो टैबलेट बेटा एज ए पेन रिलीवर यूज की जाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ये टैबलेट्स होती हैं। एस्प्रिन वीक एसिड है। वीक एसिड के बारे में हम जानते हैं कि वाटर में बहुत ज्यादा आयनाइज नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी जो एस्प्रिन इस डिस्पिन के अंदर प्रेजेंट होती है फिर भी ये वाटर के अंदर क्विकली डिजॉल्व हो जाते हैं। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। ये मैंने टैबलेट को निकाल लिया है और इस टैबलेट को मैंने निकाल के बेटा ये यहां ग्लास में डाल दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो पहले समझेंगे कि ये किस तरह डिजॉल्व होती है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने वाटर डाला, वाटर के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहां पे ध्यान से देखो कि डिस्प्रिन में से बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं और डिस्प्रिन जो टैबलेट है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई है। इसी तरह से हम इसको इनटेक करते हैं। ये दिख गया। अब हम समझेंगे कि डिस्प्रिन के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है एस्प्रिन, जो कि वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्प्रिन क्विकली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है एस्प्रिन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं बेटा, मेनली जो होता है वो एस्प्रिन होता है, जिसकी वजह से हम डिस्प्रिन यूज करते हैं। इसके साथ एक कंपाउंड होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा कंपाउंड होता है सिट्रिक एसिड। अब जब ये तीनों कंपाउंड एक साथ आते हैं और हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यहां पे एक गैस लिबरेट होती है, जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चीजों को फ्लफी बना देती है। तो कार्बन, आपने देखे ना बबल्स निकलते हुए, वो बबल्स जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इस डिस्प्रिन वाली टैबलेट को फाइन पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर देती है, तोड़ देती है। और उसके बाद होता क्या है, CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो ये मिक्सचर है, यानी कि जो ये सॉल्यूशन है, इसकी पीएच बढ़ जाती है और पीएच बढ़ने की वजह से जो हमारा एस्प्रिन कंपाउंड है ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि जो हमारी डिस्प्रिन है वो वाटर के अंदर क्विकली डिजॉल्व हो जाती है।